tardes de hoje. A verdade é isso, você não cheguei. मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल अपने दो स्टूडेंट, एक डेज़ी और दूसरा वैलेंटीना, उन दोनों को गुस्सा हो रही थी और डेज़ी को 2 दिन का टाइम मिला होता। ये 2 दिन का टाइम क्यों मिला रहता है ये हमें आगे पता चलेगा। और हम अगले शिफ्ट में देखते हैं 2 महीने पहले का टाइम, जहाँ डेज़ी अपने न्यू स्कूल में आती है। वहाँ पर ही एक लड़के को वो पसंद करने लग जाती है जिसका नाम था गुस्तवा। गुस्तवा अचानक पीछे से उसे आके हाय बोलता है और डेज़ी ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि गुस्तवा उससे दोस्ती करेगा और दोनों अच्छे फ्रेंड भी बन जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। फिर डेज़ी उसे पसंद करने लग जाती है और उसे किस करने वाली थी। उसी समय गुस्तवा उसे रोक देता है। ये बात सारी स्कूल में बात फैल जाती है और इससे डेज़ी को काफ़ी बुरा लगता है और ये बात वो अपनी मम्मी पापा को भी बताती है। फिर हम आगे देखते हैं कि डेज़ी की मम्मी डेज़ी से कुछ कह रही थी, बोल रही थी कि बेटा सिर्फ स्कूल पढ़ने के लिए नहीं होता, वहाँ पे मौज मस्ती भी हमें करना चाहिए। और यही बात उसकी दादी भी कह रही थी, बोलती तुम्हारे एज में तो मेरे कई सारे बॉयफ्रेंड थे, तुम्हें भी करना चाहिए बेटा। और यही बात सुन करके डेज़ी अगले दिन स्कूल जाती है, जहाँ पर वो काफ़ी पसीने में भीग जाती है और यहीं पर ही एंट्री होती है स्कूल की सबसे कूल लड़की जिसका नाम था वैलेंटीना। और फिर हम आगे देखते हैं कि डेज़ी की मुलाकात होती है डेविड से, जिसको वो पसंद करने लग जाती है और अब उसके ख़्यालों में खो जाती है। फिर हम आगे देखते हैं कि दोनों अच्छे फ्रेंड भी बन जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद वहाँ पर ही एंट्री होती है एरिक की। एरिक को देखकर डेज़ी पागल सी हो जाती है और उसके ख्यालों में खोने लग जाती है। और फिर हम आगे देखते हैं कि वो उसके साथ टाइम बिताने के सपने भी देखने लग जाती है। और फिर उसके सामने जैसे एरिक हो आता है, उसे देख करके वो अजीब तरह की हरकत करने लग जाती है। और कुछ देर के बाद वहाँ पर ही वैलेंटीना आ जाती है, जो उसका काफ़ी मजाक उड़ाती है। और वैलेंटीना बोलती है ये लड़की तो काफ़ी पागल सी है, ये तो बातों में अजीब तरह की हरकत कर रही थी और मैंने देखा था। फिर वहाँ सैम आ जाता है। सैम डेज़ी को देख के अजीब तरह का मुंह बनाता है, कुछ बोलता है उसे, जिससे डेज़ी काफ़ी उदास हो जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर एलिसा आ जाती है, जो बहुत ही प्यारी लड़की थी। दोनों अच्छे फ्रेंड भी बन जाते हैं। एलिसा उसकी काफ़ी हेल्प भी करती है और उसे बोलती है कि स्कूल में उसे कैसे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ये सुनकर के डेज़ी काफ़ी सैड हो जाती है और सैड मुँह लेकर के वो घर जाती है। कुछ देर के बाद वो आज जितने भी लोगों से मिली थी उन सभी के बारे में मोबाइल्स में, इंस्टाग्राम से, सब जगह से उसके डिटेल निकालने लग जाती है। और फिर हम आगे देखते हैं कि अगले दिन वो अच्छे से तैयार होकर के स्कूल जाती है, जहाँ पर उससे सैम मिलता है और एरिक मिलता है, जिससे बात कर रही होती है। उसी समय वैलेंटीना उसके कपड़े में कुछ आके गिरा देती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है। फिर हम आगे देखते हैं कि वहाँ पर एलिसा आ जाती है, जो उसे अपना टी शर्ट उतार कर देती है और जा कर के वो अपना कपड़ा चेंज करती है। तब वो सारी बात सुनती है कि वैलेंटीना ने ये सब जानबूझ के किया है और वैलेंटीना उसे ये एकदम पसंद नहीं करती है। ये बात वो जा कर के डेविड को बताती है और फिर डेविड, वहाँ एलिसा आ जाती है। एलिसा उसके कपड़े में पसीना देख करके बोलती रहने दो, मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, तुम रखो अपने पास। फिर वहाँ पर सैम आके बोलती जानती हो मुझे ना इसे लड़कियाँ पसंद नहीं है, मुझे लड़कों में काफ़ी इंटरेस्ट है। फिर हम आगे देखते हैं कि डेज़ी अपनी दादी से बात करती है कि मैं कैसे कूल दिखूँगी और दादी उसे काफ़ी सारे टिप्स देती है और उसकी काफ़ी हेल्प भी करती है। फिर वो अगले दिन जाते हैं डेज़ी स्कूल और स्कूल जाके काफ़ी वो स्मार्ट बनने की कोशिश भी करती है, लेकिन वैलेंटीना उसका आगे काफ़ी मजाक उड़ाती है। फिर हम आगे देखते हैं कि डेज़ी, सैम और डेविड काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी बन जाते हैं और एरिक भी उसे हल्का हल्का पसंद करने लग जाता है और ये बात से डेज़ी भी काफ़ी खुश हो जाती है। फिर टाइम आने वाला होता है स्कूल की प्रॉम पार्टी का, उसके बारे में सब कोई बात कर रहे होते हैं और ये बात सुन कर के डेज़ी काफ़ी हैरान थी और वो बोलती है कि डेविड, सैम तुम्हें मेरा हेल्प करना पड़ेगा और स्कूल की पार्टी के लिए। फिर उन्होंने काफ़ी मस्ती करते हैं और आगे के प्लानिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और सैम उसका हेल्प करने के लिए उसके घर आ जाता है और उसके मुंह पे कोई क्रीम लगाया जाता है। कुछ देर के बाद डेविड, उसका बड़ा भाई, आ जाता है और फिर वहाँ पर ही हम देखते हैं कि डेज़ी के पिताजी यही बात बोलने के लिए डेज़ी को पास जाते हैं और फिर डेज़ी सबके सामने आती है, जिसके बाद उसका चेहरा लाल बंदरिया का जैसा लगता है
और वो काफ़ी उदास हो जाती है। और सैम फिर डेज़ी को उसकी दादी और उसकी मम्मी बहुत अच्छे से तैयार करती है और यहाँ पे जितने भी लड़के थे सब कोई अच्छे से तैयार होते हैं और फिर वहाँ पे डेज़ी की देख करके सब कोई उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। और कुछ देर के बाद ये चारों पार्टी के लिए निकल जाते हैं और पार्टी पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर ही हम देखते हैं कि डेज़ी काफ़ी प्यारी लग रही थी और डेज़ी जैसे ही स्टेज पर जाती है वहाँ पर ही एरिक को देख कर के वो सपने देखने लग जाती है कि वो और एरिक स्टेज में गाना गा रही है। और ये सब सैम देख कर के उसे होश पे लाता है और फिर डेज़ी काफ़ी हंसने लग जाती है। और फिर एरिक उसके पास आके बोलता है तुम काफ़ी प्यारी लग रही हो, क्या तुम मेरे साथ डांस कर सकती हो। और फिर वो सभी को एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। फिर हम कुछ देर के बाद देखते हैं कि डेविड वैलेंटीना के फ्रेंड को प्रपोज़ करता है और वैलेंटीना की फ्रेंड उसका मजाक उड़ा के वहाँ से चली जाती है। और कुछ देर के बाद डेविड का बड़ा भाई और डेज़ी डांस करने के बाद बाहर आते हैं। तो डेविड का बड़ा भाई डेज़ी पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो डेज़ी बोलती नहीं, मेरे तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और फिर डेज़ी की नज़र डेविड पे जाती है। जब वो देखती है कि वो काफ़ी उदास था। जब उससे पूछा जाता है तब वो बताता है कि मैंने वैलेंटीना के फ्रेंड को प्रपोज़ किया, उसने मना कर दिया। तब उन्होंने उसके मूड को सही करने की कोशिश करते हैं। और कुछ देर के बाद वहाँ पर एलिसा आ जाती है। एलिसा डेज़ी को अपने साथ ले जाती है और एलिसा बोलती है डेज़ी को तुम रूम के बाहर आओ, मैं तुरंत आई। और वहाँ पर ही वैलेंटीना कोई बोल देता है कि उसके बॉयफ्रेंड डेज़ी के साथ रूम में कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पर वैलेंटीना आगे डेज़ी के ऊपर काफ़ी भड़कती है और फिर उस रूम से कोई और नहीं बल्कि एलिसा निकलती है एरिक के साथ। और इसके बाद उन दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डेज़ी वैलेंटीना के पास जाती है और जैसे वैलेंटीना उसे देखती है उसके ऊपर काफ़ी भड़कती है। कहती है ये सब तुम्हारा चीप माइंड था ना, ये सब तुम्हें जो करना था तुमने कर ले, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और फिर हम देखते हैं कि डेज़ी अपने फ्रेंड के पास आती है, बोलती है कि मुझे घर छोड़ दो। और वो सभी कोई उसे घर छोड़ने के लिए आते हैं और यहाँ डेविड का बड़ा भाई भी उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। और फिर उसकी तब जैसे किस लेने बढ़ता है वो उसको मना कर देती है, बोलती मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसे बाय बोल के वहाँ से चल जाती है। वो काफ़ी खुश रहती है क्योंकि उसे लगता है कि एक तब उसके पास एरिक है और दूसरी तब डेविड का बड़ा भाई। और डेज़ी यही सब इमेजिन करती रहती है। वहीं पर उसके पिताजी आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। और हम देखते हैं कि डेज़ी अपनी मम्मी और दादी को सारी बातें बताती है, बोलती है मेरे दो बॉयफ्रेंड है मम्मी। और काफ़ी ज़्यादा वो खुश रहती है। फिर अगले दिन वो सभी कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। वहाँ पर ही कुछ देर के बाद वहाँ पर ही डेविड की मम्मी आ जाती है और उनसे बात करते करते डेविड का बड़ा भाई भी आ जाता है और उसे देख कर के काफ़ी वो खुश होती है। और कुछ देर के बाद वहाँ पर ही एरिक भी आने वाला होता है और एरिक भी आ गया रहता है। और एरिक आकर के डेज़ी से पूछता है क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी बाहर। और फिर डेज़ी उसके साथ बाहर घूमने के लिए जाने के लिए हाँ बोल देती है। और डेज़ी पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, बोलती है चलो मेरे साथ, मेरे फ्रेंड से मिलाता हूँ मैं तुम्हें। और फिर वहाँ पर उसके लिए गाना गाता है और इस सब देख कर के वो काफ़ी रोमांटिक फील करती है और फिर डेज़ी को किस करता है। और जैसे डेज़ी को किस करता है ये सारी बातें वो आकर के अपने मम्मी और पापा को बताती है कि मैंने फ़र्स्ट किस किया। और ये बात वो जाके एलिसा को भी बताती है। एलिसा बोलती है कि एरिक सही लड़का नहीं है। फिर वो दिन आ जाता है जहाँ पे सभी कोई अपने प्रोजेक्ट जमा करने के लिए स्कूल आते हैं और वहाँ पर एक वीडियो सबके सामने निकल के आती है जो डेज़ी के लैपटॉप में थी, जहाँ पर वैलेंटीना खुद ये कबूल कर रही थी कि उसने सारी के सारी प्रोजेक्ट कॉपी कहीं से करके की है। और इतना ही नहीं बल्कि उसने एरिक को भी एक तो म्यूज़िक दिया था, वो भी कॉपी था। ये सारी बात प्रिंसिपल तक जाती है। प्रिंसिपल डेज़ी को कहती है कि तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, 2 दिन। फिर हम आगे देखते हैं कि डेज़ी अपने काम में लग जाती है और उसे वो म्यूज़िक मिल भी जाता है जो वैलेंटीना ने जिसकी कॉपी की है। और यही प्रूफ ले करके वो अगले दिन अपने प्रिंसिपल मैडम के पास पहुंचती है और उसे सारे प्रूफ दिखाती है और उन्हें सब बात भी बताती है और समझाती भी कि म्यूज़िक असल में है कहाँ का, जिसकी कॉपी वैलेंटीना ने की। और फिर आगे एक और बात का खुलासा होता है कि ये सब कुछ वैलेंटीना ने नहीं बल्कि उसके फ्रेंड ने किया था, उससे पता लेने के लिए, क्योंकि वैलेंटीना ने अपने फ्रेंड के साथ चीट किया था, उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स किया था, इसीलिए उसकी फ्रेंड बहुत नाराज़ थी और उससे बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया था। और फिर हम आगे देखते हैं कि डेज़ी बेगुनाह साबित हो जाती है और वैलेंटीना पे सभी स्टूडेंट भड़कते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं। और इससे वो जा कर के
सीढ़ी पे रोने लगती है और उसे चुप कराने के लिए डेज़ी उसके पास पहुंचती है। दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। फिर वहाँ पे वैलेंटीना की फ्रेंड आ जाती है और वो भी वैलेंटीना को माफ़ कर देती है और ये सभी कोई बीच जाने के प्लान करते हैं और सभी कोई मस्ती करते हैं वहाँ पर। यार वहाँ पर हमें एक और बात का पता चलता है कि डेज़ी का बॉयफ्रेंड अब डेविड का बड़ा भाई है और इस तरह से इस पिक्चर का हैप्पी एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।